हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं फाहिम फैसल सिलचर मेडिकल कॉलेज का एक सेकंड एमबी का स्टूडेंट आप सबको स्वागत करता हूं नीट टेस्ट सीरीज के आज के सोल्यूशन वीडियो में। हम लोग हर एक नीट टेस्ट सीरीज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनते हैं और उनके ऊपर सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं और उनके सोल्यूशंस के साथ साथ उनके रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रोबेबल और भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शंस हो गए, उसको भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा आपको क्या होगा कि आपका क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन के साथ साथ सब टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, एकदम कंसाइजली आपका चैप्टर भी आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, हैप्पी लर्निंग। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है फाहिम फैजल और मैं सिलचर मेडिकल कॉलेज में अभी एमबीबीएस पढ़ रहा हूँ। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ नीट टेस्ट सीरीज के इस सोल्यूशन वीडियो में। हम नीट टेस्ट सीरीज सोल्यूशन के हर एक सेशन में हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनते हैं हर चैप्टर से, और जो कि नीट के लिए हाईली प्रोबेबल है। और इसके साथ साथ भी हम लोग इसके सोल्यूशन और इसके रिलेटेड टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हुए जाएंगे, ताकि आप लोगों को अगर इससे बाहर या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तब भी आप सॉल्व कर पाओ। तो आज का सेशन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बिना कुछ देरी की पहला क्वेश्चन है, इन कैलेक्ट्रोपिस एस्टिवेशन इज। अभी एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। और इधर हम लोग अगर एनसीईआरटी खोलेंगे, पहला जो एग्जांपल्स दिया हुआ है वहां अगर गौर से देखेंगे तो ये देखिए कैलिट्रोपिस लिखा हुआ है। ये कैलिट्रोपिस इट इज सेड टू बी वेल वीट, तो हम लोग को आंसर पता चल गया, इट इज वेल वीट। तो ऐसे हम लोग ऐसे देखेंगे कि एनसीईआरटी के रिलेटेड, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, एनसीईआरटी, तो आंसर इसका क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पी फ्लावर 5 petals are arranged in a special manner with one posterior, 2 lateral and 2 anterior. These are named as dash and dash respectively. अभी ये भी देखो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं। हम लोग समझते कि नहीं एनसीईआरटी के बाहर पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं, बिल्कुल ये डायरेक्ट जो ये जो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग एनसीईआरटी खोलेंगे तो नीचे ही, इसके नीचे ही देखेंगे हम, इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 petals, द लार्जेस्ट standard overlaps the lateral two petals and which in turn overlaps the smallest anterior petals, यानी कि कील। यानी कि जो लार्जेस्ट है वो स्टैंडर्ड है, जो लेटरल है वो विंग्स है, और जो एंटीरियर है वो कील है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। दे आर नेम्ड एज, देखो स्पेशलाइज मतलब वन विथ पोस्टीरियर और लेटरल। पोस्टीरियर यानी कि लार्जेस्ट वाला बोला है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एंटीरियर वाला क्या है, तो लार्जेस्ट वाला क्या है? स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या हो गया? विंग्स। उसके बाद क्या हो गया? खिल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका आंसर? इसका हम लोग आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर डी, यानी कि ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन फ्लोरल द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। अभी हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी में सिर्फ 2 फैमिलीज दिया गया है, एक है ब्रेसिकेसी, दूसरा है सोलेनेसी, और दोनों का डायग्राम भी दिया। तो हम लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये बेसिक एसी का है कि फैमिलीज में जो पहला जो ये देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या है? एकदम पूरा दिया हुआ है, ना कि कोई भी चेंज है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की वो है। और ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो यानी कि नीट 2020 में। तो इस बार मान लो अगर ये नहीं आया तो सोलानेसी का भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग आर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक यानी कि क्या? हम लोग देखेंगे, ऑप्शन क्या दिया है? मास्टर्ड दिया है, गुलमोहर दिया है, कैसिया दिया है, दतुरा एंड चिली दिया है। ये नीट 2021 फेज 1 में आया है। द फ्लावर्स कैन बी जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है। देखो, एक्टिनोमॉर्फिक आर मास्टर्ड, दतुरा एंड चिली, और जाइगोमॉर्फिक क्या है? पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। अगर हम लोग उधर देखेंगे कि क्या दिया है, इधर दिया है पी, गुलमोहर, कैसिया ना, तो गुलमोहर हो गया, कैसिया हो गया। मस्टर्ड, दतुरा, चिली क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। तो आंसर क्या हो गया? हम लोग का आंसर हो गया
बी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये हम लोग चैप्टर शुरू जब होता है तब हम लोग पढ़ते हैं कि बेस से जो वो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी रूट्स ऑब्वियसली, ठीक है, प्राइमरी रूट्स। और अगर हम देखेंगे लाइन से देखेंगे कि इसको एक तो हो गया प्राइमरी रूट, दूसरा क्या हो गया, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देंगे, प्राइमरी रूट्स भी हो सकते हैं, फाइब्रस रूट्स भी हो सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में देखे तो लाइन दिया हुआ है, द रूट्स दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट, ठीक है। तो जब एनसीईआरटी का लाइंस दिया हुआ है, हम लोग यही में कंफ्यूज कर जाते हैं, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, दोनों तो आंसर प्राइमरी रूट्स भी बेस ऑफ द स्टेम से आता है और फाइब्रस रूट भी मतलब बेस ऑफ द स्टेम से आता है। तो हम लोग एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ है उसी से देखेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन ओल्ड फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी क्या है, फाइलोटॉक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अभी हम लोग देखते हैं, एक ही एग्जांपल दिया है ओल्ड फाइलोटॉक्सी का, यानी क्या, एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया का दिया हुआ है एक ही एग्जांपल, यानी कि एस्टोनिया आंसर हो गया सी। अभी और क्या क्या फाइलोटॉक्सी हो सकता है, हो सकता है आपको अल्टरनेट हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। आप लोग का ऑल्टरनेट का एग्जांपल देता हूँ, आप ऑल्टरनेट आप देख सकते हो कि ऑल्टरनेट में क्या है, हिबिस्कस हो गया, यानी कि चाइना रोज, और ये ऑपोजिट में क्या हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है। आप कैलेप्ट्रोपिस भी हो गया। तो जो जो एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी देख लेते हैं एनसीईआरटी में है कि नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी ये रहा, देखिए ऑल्टरनेट में ये जो ओल्ड एस्टोनिया दिया हुआ है, ऑपोजिट में क्या देखेंगे, ऑपोजिट में कैलेट्रोपिस दिया है, गुआवा दिया है। ऑल्टरनेट में क्या देखेंगे, ये देखिए मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर दिया हुआ है। हो गया, क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7, क्वेश्चन नंबर 7, रे फ्लोसेट हैव डैश ए सुपीरियर ovary, hypogynous ovary, half inferior ovary and inferior ovary, ठीक है। इसका तो आप पहले ही दो ऑप्शन गायब कर सकते हो, सुपीरियर ओवरी एंड हाइपोगाइनस ओवरी, दोनों सेम ही बोलते हैं। फिर भी हम लोग इसमें लोगों को कंफ्यूजन क्या था पता है, इसमें लोगों का कंफ्यूजन ये था कि इसमें ले रे फ्लोसेट कैसे कह के कुछ और भी दिया है, देखो इधर दिया है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर दिया है, और क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ रे फ्लोरेट्स दिया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं खाना है, ठीक है। इसका क्या है, एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर्स यानी कि इन्फीरियर। तो हाइपोगाइनस एंड सुपीरियर दोनों सेम है, इसलिए मैं बोला था कि फर्स्ट तो ऑप्शन आप लोग डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, सुपीरियर का मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया। हाफ हाफ इन्फीरियर किसका हो गया, प्लम, रोज एंड पीच, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का इसका, इसका आंसर हो गया इंफीरियर ओवरी, ठीक है, इंफीरियर ओवरी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ओवरी इज हाफ इंफीरियर। अभी हम लोगों ने देखा हाफ इंफीरियर यानी कि पेरिगाइनस, पेरिगाइनस में कौन सा है, प्लम था, रोज था, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग करेंगे एनसीईआरटी में बिना जाके, यानी कि सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, फंक्शन ऑफ रूट्स, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि रूट्स के लास्ट एकदम सेक्शन में कि रूट का जो जो फंक्शन है वो दिया गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यस, एंकोरेज यानी कि एंकोरिंग ऑफ द प्लांट्स इन सॉइल, यानी कि सॉइल में आपको मतलब पकड़ के रखना, इसका भी फंक्शन होता है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि पोटैटो जो है वो क्या है, रूट है ऑब्वियसली। तो ये सब हम लोग देखते हैं, तो ये तीनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अभी डी, अब बोलेंगे दादा ये तो कहा है एनसीईआरटी में नहीं देखा, चलो एनसीईआरटी में देखते हैं एनसीईआरटी में है कि नहीं। एनसीईआरटी के हम लोग रूट्स के सेक्शन में जाएंगे, रूट्स के सेक्शन में जाएंगे तो ये देखो लास्ट
द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आ गया एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकोरेज हो गया, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सब एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रूट रीजन इज अरेंज्ड प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी कि पास, डिस्टल यानी कि दूर, ठीक है। दूर हम लोग कैसे समझेंगे, दूर टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा अगर रूट है तो इधर रहता है जोन, ऐसे रहता है ना, डायग्राम में देखा हुआ है, ऐसा एक रूट कैप भी रहता है, ठीक है, रूट कैप भी रहता है। तो ये क्या होता है, ये होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि सेल डिवीजन, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल यानी कि जोन ऑफ मैच्योरेशन पहले आएगा, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ इलोंगेशन बाद में आएगा, उसके बाद आएगा जोन ऑफ डिवीजन। तो यहाँ कैसे देख रहे हैं हम लोग, ए जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन, ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन इन सेल डिवीजन दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ये भी हम लोग के एनसीईआरटी में आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में, ये देखिए, ये है पूरा एकदम, ये पूरा दिया हुआ है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट, ठीक है। कोकोनट एंड मैंगो हम लोग तो सभी खाए होंगे। तो फर्स्ट, इन बोथ द फ्रूट इट इज अ ड्रूप, हाँ ड्रूप है। एंडोकर्प इज एडिबल इन बोथ, नहीं नहीं, एंडोकर्प किसी में एडिबल नहीं है। हम लोग सोचते हैं जो कोकोनट का खाते हैं वो एंडोकर्प नहीं होता, वो अंदर होता है, ठीक है, वो सीड का पार्ट होता है। तो एंडोकर्प इज एडिबल नहीं, एंडोकर्प एडिबल नहीं है। मेसोकर्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, ये भी ठीक है। एंड इन मैंगो इट इज फ्लैशी, ये भी ठीक है। इन बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी, हाँ ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, वन, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हो गया। अभी तुम लोगों को प्रूफ चाहिए होगा, तो चलो प्रूफ के बाद तरफ बढ़ते। प्रूफ है, सॉरी ये थोड़ा वो हो गया, प्रूफ 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 प्रूफ, ये रहा, ये देखिए, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, ठीक है, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलर सुपीरियर ओवरीज, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मिडिल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प, और कोकोनट में क्या है, मेसोकार्प इज फाइब्रस, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अगर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन ऑफ स्टेम्स। अभी उसी की तरह रूट्स की तरह फंक्शन ऑफ स्टेम्स भी दिया हुआ है, कंडक्ट वाटर मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सम सम परफॉर्म स्टोरेज ऑफ फूड सपोर्ट प्रोटेक्शन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सम परफॉर्म फंक्शन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी ठीक है। तो यानी कि आंसर कितना क्या हो गया, डी, सभी ठीक है। इसका भी प्रूफ, चलो प्रूफ, प्रूफ में जाते हैं। ये हो गया कि स्टेम, स्टेम का गया, स्टेम स्टेम स्टेम, हाँ ये रहा स्टेम। देखो, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस एंड बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सम स्टेम्स परफॉर्म फंक्शन एज स्टोरेज ऑफ फूड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, इन मोनोकोट लीफ द बेस एक्सपांड्स इनटू ए शीट कवरिंग द स्टेम्स पार्शियली और होली, ठीक है, ये भी सही है। इन ऑल लेगुमिनस प्लांट्स, इन ऑल बोला है, ठीक है, इन ऑल लिखा हुआ है इधर, इधर ऑल नहीं, इधर है सम लेगुमिनस प्लांट्स, सम। तो द लीफ बेस में बी swollen एंड which is called alveolus, तो ठीक है, ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। The lamina of the leaf blade is green, expanded part of the leaf which of the leaf with veins and veins, ये भी सही है। Veins provides rigidity to the leaf blades, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, all except बी, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया है, ये देखिए, द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है।
और ये देखिए इन मोनोकोटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू शीथ कवरिंग स्टेम पार्शियली और होली, ठीक है। और इन लेगुमिनस इन सम दिया हुआ है, ये देखिए ये जो बोला था मैं, सम लेगुमिनस प्लांट्स दिया हुआ है, द लीफ बेस में बी स्वॉलन व्हिच इज कॉल्ड पल्बिनियस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या बोला था कि वेन्स क्या करता है, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ, तो एकदम सब दिया हुआ है, आपको एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लीफ। अच्छा ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम, नहीं, शूट में अगर बन रहा है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम में आएगा क्या, नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा, इट इज अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर मतलब क्या कि ऊपर से नीचे जा रहा है। हम लोग कभी भी देखते हैं, हम लोग अगर कोई भी पेड़ उगाते हैं तो देखते हैं कि नीचे से स्टेम जा रहा है और जैसे ऊपर जा रहा है ये लीव्स बनाते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्रोपिटल हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। इट अराइजेस फ्रॉम द एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड से तो कुछ और निकलता है, ठीक है। और क्या हो गया, इट बियर्स ए बॉडी इन एक्सिला, ये सही, तो आंसर क्या हो गया, डी। अभी आप बोलोगे कि नहीं एनसीईआरटी में क्या है, चलो देख लेते हैं, इधर ही है एनसीईआरटी में, देखो लीफ इज जनरली सर्टेन स्ट्रक्चर बोन, और इधर दिया हुआ है नोट, हाँ ये बियर्स है बट इन इट्स एक्सिल, ठीक है। बाकी सब एक्सिलरी, एक्सिलरी बोला था, एक्सिलरी बर्ड से क्या निकलता है, एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेस निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वेनेशन। अभी वेनेशन क्या है, वेन्स का अरेंजमेंट, ठीक है। वेन्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं हम लोग, पैरेलल वेनेशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट्स, हाँ सही है। अगर उसके बाद क्या है, पैरेलल वेनेशन इज जनरली फाउंड इन, अगर मोनोकॉट में होगा डाइकॉट में होगा तो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर क्यों होगा, ठीक है, तो डाइकॉट में नहीं होगा। रेटिकुलेट वेनेशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट, नहीं, ये भी गलत। पैरेलल अगर और रेटिकुलेट दोनों अगर एक ही टाइप ऑफ प्लांट में होगा तो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन इज जनरली फाउंड इन डाइकोट, यस ये भी सही है, तो ए और डी सही है, ए और डी वाला ऑप्शन कौन सा है, ए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये भी देखना ही क्या है, ये भी तो देखना कैसे, देख लेते हैं, चलो ये दिया हुआ है, ये वेनेशन रेटिकुलेट, ये देखो पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोटिलेडन्स, और डाइकोटिलेडन्स का रेटिकुलेट वेनेशन रहता है, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स का रेटिकुलेट और पैरेलल का क्या होता है, मोनोकोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग, चलो ये तो मेरा मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि इसका एक ये दो ऑप्शन ऐसा रहता है कि हर इसमें डिफरेंट है, तो हम लोग पहले वो देंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे कि किस में हर ऑप्शन डिफरेंट है, इसमें तो इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट, अच्छा बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है, और ई में भी नहीं है, ठीक है। अगर बी और डी निकाल ले, या बी या डी निकाल ले, हम लोग का आंसर पता चल रहा है, बी क्या दिया है, बी, अच्छा डी, डी पकड़ता है, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल किस में होता है, डायंथोस एंड प्राइमोस। अभी देखेंगे कि डी में थ्री वाला आंसर ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, समझ में आया। अभी तुम लोग बोले क्या नहीं, एनसीईआरटी में दिखाओ, लो ये भी लो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी ये रहा, ठीक है, ये देखो प्रेजेंटेशन में मार्जिनल, मार्जिनल का एग्जांपल क्या है, मार्जिनल का पी एग्जांपल है, मार्जिनल पी। एक्साइल में चाइना रोल, टोमेटो टर्मन। पेराइटल में क्या है, पेराइटल में तुम्हारा अर्चिमोन, मस्टर्ड एंड अर्चिमोन। सेंट्रल में क्या है, डायंथोस एंड प्राइमोस, ठीक है। बेजल में क्या है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ठीक है। तो एकदम वो करके पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल बाहर से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इफ द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्प फ्रूट बोलेंगे। ये एनसीईआरटी में देखने फिर भी देखने का वो नहीं है, चलो ये पता है हम लोग, ठीक है। विच लेयर इज कॉल्ड एल्यूमिनोन लेयर, ठीक है, ये दिया हुआ है, अगर देखते हैं हम लोग को पता है ये क्या है, मतलब प्रोटीन लेयर है, ठीक है, तो आंसर ये ए है, फिर भी देख लेते हैं कहाँ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया है, ठीक है। सॉरी फिर से हो गया, ये रहा,
प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलिब्रोन लेयर। ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे तो ये बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें इसमें सब नहीं आएगा, सॉरी, इसमें सब नहीं आएगा। मान लो इधर जो सब ऑप्शन दे दिया ना, मान लो इसमें से इतना एफ तक दे दिया, या फिर डी तक दे दिया, या फिर जी से एच तक दे दिया। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ये कहाँ मिल जाएगा, वो जो बेसिक एसी में है, हम लोग पढ़ा था बेसिक एसी की फ्लोरल डायग्राम जो दिया हुआ है उसके हिसाब से है। तो बी आर से क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है, के से कैलिक्स है, सी से कोरोला है, एस से एंड्रोशियम है, जी से गाइनोशियम है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन कैसे दिया है, देखो डी 1 3 4। ठीक है, वन वन का दिया हुआ है, तो वन से हम लोग वन का ए दिया है, एकदम इजी, देखो पहले ही मिल गया, और कोई दिया ही नहीं है, तो आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, डी। अभी कहाँ दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये देखो, ये जो है द फ्लोरल डायग्राम से ये सब कुछ दिया हुआ है अप टू हम लोग इधर। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इधर तक हम लोग पढ़ लेंगे, ये सब मिल जाएगा। इसमें आने का चांस बहुत ज़्यादा है इस बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस लास्ट बहुत साल पहले पूछा था, और इस बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। 20 से 20 दोनों दिया है। ठीक है, ये थोड़ा, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का भी इधर आ गया, सॉरी, कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। क्या है, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन, अभी क्लोज मतलब क्या, कि बंद, यानी कि वो कैम्बियम ग्रो नहीं करेगा, तो हम लोग देखेंगे क्या है इसमें, मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या रहता है कि क्लोज्ड वस्कुलर बंडल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी। ठीक है, अभी सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, ऑब्वियसली तुम्हारा ये कौन सा होगा, देख लेते हैं, क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी हम लोग, क्योंकि इसमें दिया है, देखो 5 दिया है। ठीक है, 5 दिया है, ठीक है, कैल्शियम 2 दिया है, ये भी 5 दिया है, लेकिन इसका अरेंजमेंट क्या है, गलत है। इसका 5 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, सब ब्रैकेट है, उसके बाद एंडो कैलिक्स के साथ, कोरोला के साथ एंड्रोशियम कनेक्टेड है, ये भी सही है, इसका भी सही है। लेकिन ये जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम में इसमें डिफरेंस है, तो ये भी, हाँ इसमें भी देखो, ये तीन क्वेश्चन, तीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कैल्शियम के में डिफरेंस है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये देखो, अगर फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला, के 5 ब्रैकेट में दिया है, सी एंड ए 5, ए का ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, जी का ब्रैकेट है, और नीचे डैश भी है। जी का डैश मतलब क्या, डैश मतलब क्या हम लोग बोलते हैं, मतलब सुपीरियर ओवरी है, ओवरी सुपीरियर है, यानी कि जी के नीचे हम लोग का डैश दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 5 वो दिया हुआ है, सॉरी इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, इसमें एक ऑप्शन होगा, इसमें एक ऑप्शन होगा कि इसमें वो नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन होगा इसमें ब्रैकेट नहीं है, एक ऑप्शन होगा ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग बी ही आंसर दे दीजिए, बी ही आंसर दे दीजिए, आंसर होगा ये के 5। ठीक है, सी 5, ए 5। ठीक है, ये रहा जी 2 ब्रैकेट। ठीक है, इसमें ये होगा आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, मीन्स ये दोनों में ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, तो चिंता कोई करने का बात नहीं है, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट में जाते हैं। द बोटानिकल नेम ऑफ माको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ही डायग्राम दिया हुआ है सोलेनेसी फैमिली का, और मकोई का बोटानिकल नेम क्या है, सोलानम नाइजीरियम। चल जल्दी 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 जल्दी, नीट नीट मतलब इसमें देख लेते हैं। ये देखो सोलानम नाइजीरियम मकोई, एकदम पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड टिश्यू, ये भी मतलब दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें मिक्सअप हो गया, सॉरी। इसमें क्या, ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, ऑब्वियसली पेरेन्काइमा से ही बनता है ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, फिर से मेरा फेवरेट, हाइपोगाइनस। अभी पहले भी बोला था ये, अभी फिर से एनसीईआरटी में देखने का जरूरत नहीं है। हाइपोगाइनस क्या मतलब, गाइनो सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, यानी कि गाइनोशियम क्या करेगा, हाईएस्ट पोजीशन वो करेगा। ठीक है, 1 के साथ ए हो गया,
इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोगों ने देखा था मस्टर्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया, चाइना रोल हो गया, ये इनमें सब में क्या रहता है, सुपीरियर ओवरी रहता है, ठीक है। अभी एपिगाइनस क्या है? एपिगाइनस क्या है? इंफीरियर एपिगाइनस। तो गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन दी सेंटर, सेंटर है क्या? सेंटर हो गया है क्या इसका? हाँ, गाइनोशियम इज इन द सेंटर, ठीक है। उसके बाद क्या, पेरिगाइनस का क्या, मार्जिन। अच्छा, ये तीनों तो एक साथ दिया हुआ है, एक साथ, ठीक है। अभी एग्जांपल्स क्या है, एपिगेनस का एग्जांपल क्या है, पाम, पीच एंड रोज है क्या? नहीं। एपिगेनस का ये है गुआवा, क्यूकम्बर, डॉर्सेट ऑफ सनफ्लावर। और पेरिगाइनस का है पाम, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, इसके हिसाब से ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए का वन, अच्छा ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू का, बी, टू का क्या है? बी है। उसके बाद क्या है? बी एंड ये जेड, बी एंड जेड, बी एंड जेड, हाँ ये ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। पेरिगेनेस में क्या है? सेंटर। इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन सेंटर, देखा, सेंटर में प्रेजेंट है तो पेरिगेनेस बोलेंगे। इंफीरियर में क्या है? इंफीरियर में थैलेमस, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस गोज अपवर्ड इंक्लूजिंग द ओवरी कंप्लीट, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी में दिया दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद, हाँ, आइडेंटिफाई एडोडी, यहाँ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो जो डायग्राम्स है वो अच्छे से दिखना है। डायग्राम से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है, पहले भी पूछा था, लास्ट नीट में भी पूछा है, आप क्वेश्चन पेपर देख लेना। सब में एक बार ना एक बार पूछता है, कोई ना कोई कोई से भी टॉपिक से उठा के डायग्राम दे रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द डायग्राम ए बी सी डी। तो अभी ए क्या है? ये तो लग रहा है हम लोग का काइनोशियम लग रहा है। काइनोशियम का और एक नाम क्या है? कार्पेल, ठीक है। अच्छा, कार्पेल हो गया। अभी ए पे एक ही हम लोग को पहले से पता, मतलब पहले ही पता चल गया कि यही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बी का क्या है? बी का बेसल है। बेसल मतलब क्या है? बेसल इसमें क्या है? ओवरी का अरेंजमेंट है, ठीक है। सी में क्या है? एंड्रोशियम, क्योंकि इसमें ये फिलामेंट है, ठीक है। और ये डी में क्या है? पीटल्स। अभी बोलोगे ये तो अजब वो दिया है, डायग्राम कहाँ से मिलेगा? डायग्राम बेटा है, डायग्राम भाई है पूरा एकदम, ठीक है। ये देखो, ये आ गया आपका एंड्रोशियम, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये आ गया बेसल, आया कि नहीं? ठीक है। उसके बाद ये देखो, नीचे एकदम नीचे कोई में ये आ गया ना, डबल टू, सॉरी इसमें नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। हाँ ये देखो, ठीक है, पीटल्स, कोरोला, ठीक है। ये सब कुछ एकदम आपको डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, एकदम। ये, हाँ ये रहा, ये क्या है? ई, ई का क्या है? दिया हुआ है, ठीक है। एकदम चिंता नहीं करने का, एकदम सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ये भी रहा, ये भी मैंने बोला ना डायग्राम, तो डायग्राम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। और ए क्या हो सकता है? ए फ्रूट हो सकता है, फ्रूट अगर दो में है। बी क्या है? स्टेम है, स्टेम लिफ्ट। तो पहला ही डायग्राम है इस चैप्टर का, जो हम लोगों ने, जो हम लोग देखते नहीं, एकदम छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो, फ्रूट, बहुत लोग ये परेशानी करते हैं, इसमें फ्रूट नहीं लिख देते, इसमें लिख देते हैं कि ये या तो फ्लावर लिख देते हैं या फिर तुम्हारा लीफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। ये फ्रूट है, और डायग्राम देख के अपने मन से नहीं बनाना है, डायग्राम देख के डायग्राम याद करना है, ठीक है। फ्रूट हो गया, ये देखो स्टेम हो गया, ये देखो लीफ हो गया, ठीक है। तो चल गया, ये देख लेने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हाट इज द नेम ऑफ पेरिकार्प व्हेन इज थिक एंड फ्लैशी, ठीक है। पेरिकार्प अगर थिक है, फ्लैशी है, तो हम लोग ये पहले भी सॉल्व कर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम लोग आंसर पे जाएंगे, ठीक है। एपिकार्प, हाँ, ये भी तो बोलते हैं, मेसोकार्प, एंडोकार्प। लेकिन देखो, मैक्सिमम बच्चे गलती कहाँ करेंगे? टिक करके आएंगे मेसोकार्प, हाँ, हम लोगों को तो बोल दिया कि फ्लैशी है, तो फ्लैशी का तो मैंगो का फ्लैशी होता है, तो उसको मेसोकार्प बोलते हैं। नहीं, तो यही तो गलती करता है कि एनसीईआरटी के लाइन अच्छे से नहीं पढ़ने का गलती, ठीक है। हम लोग पेरिकार्प एंड सीड्स, ठीक है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इसका आउटर वाला क्या कहेंगे हम लोग? एपिकार्प बोलेंगे। मिडिल वाला क्या बोलेंगे? मेसोकार्प। और इनर वाला क्या बोलेंगे? एंडोकार्प, ठीक है। इसलिए गलती नहीं करना है,
बिल्कुल देख के, एपिकार भी है, मेसोकार भी है, एंडोकार भी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, आंसर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैच ऑफ द फ्लेम, ये एकदम चुटकी में करेंगे, ये थोड़ा टफ है हम लोगों को, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हर एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पता है एल्यूमिनियम लेयर अभी किसके साथ, अच्छा पहले हम लोग जो डेफिनिट है, ये किसी और के साथ नहीं हो सकता, वो देखेंगे। पार्टनोकार्पिक फ्रूट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा ये बी का वन कौन सा है, ये एकदम बी, हम लोग पता चल गया आंसर कौन सा है, आंसर बी। अभी बी का देखेंगे, ए टू न्यूट्रिशन, उसके बाद एंडोस्पर्म, सी का क्या है, सी का फोर है, यानी कि सीड, ओविल सीड में रहता है एंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन में होता है। अभी तुम लोग बोलोगे भैया एंडोस्पर्म कहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, रुको मैं दिखाता है। एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन में, ये देखो लाइन दिया हुआ है। इन सम सीड्स such as castor, endosperm is formed as a result of double fertilization। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम, ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं, ये बिना देख के सॉल्व करेंगे। वन ऑफ द सेल ऑफ मेचुरेशन, वन ऑफ द सेल ऑफ मेचुरेशन क्यों बोला है, क्योंकि जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस से ही रूट हेयर्स निकलते हैं, ठीक है। रूट हेयर्स इज ए सिंगल सेल, ठीक है, ये मल्टीपल सेल नहीं, सिंगल सेल है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल्टरनेट, ओल्ड, ऑपोजिट। हाँ, अभी एक एग्जांपल भी दे एक एग्जांपल को लेके दे सकता है कि ऑल्टरनेट है या फिर ओल्ड है या फिर तुम्हारा ऑपोजिट, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कर, इसमें तुम्हारा वो जो हाइपोगाइनस मैंने दिखाया था, हाइपोगाइनस पेरिगाइनस, अरेंजमेंट ऑफ द ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ द गाइनोशियम, उसमें भी दे सकता है, इसमें भी दे सकता है, और तुम्हारा ये जो हो गया प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से, ये सब अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ कराया है, इसके अच्छे से देखना है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट में क्या होता है, अभी नाम से पता चलता, मतलब हर एक वो में एक लीफ के ऑपोजिट में और कोई लीफ नहीं होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट सिंगल लीफ अरेंजेस फ्रॉम ईच नोड। ओल्ड क्या है, मोर देन टू लीव्स अरेंजेस एट द नोड, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑपोजिट क्या है, पेयर ऑफ लीफ एट द नोड। अभी इन लोगों का एग्जांपल मैच करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या क्या है, चाइना रोज, मास्टर सनफ्लावर, ठीक है। ओल्ड का क्या है, एक एग्जांपल दिया है एस्टोनिया और ट्रोपिस एंड गुआवा, ठीक है, एकदम डायरेक्ट मिला हुआ है, मतलब AX1 और BY2 सी एकदम फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया मतलब 30 क्वेश्चन, आप सब अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और हम लोग नेक्स्ट में आएंगे और एक नया सेशन के साथ, नया चैप्टर के साथ और 30 क्वेश्चन के साथ। हैप्पी पढ़ाई, हैप्पी जर्नी, और पढ़ते रहें, ठीक है।